आर्टिकल नंबर 15 पढ़ें तो हमारा संविधान कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अंग्रेज की वजह से पीड़ित हो रही हैं, आप उन्हें शामिल कर लेते कोई मसला नहीं होता, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ है। और बिकॉज ऑफ दिस हम सब मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, बात की बुनियाद पर, कहीं पैदा होने की बुनियाद पर, लेकिन यहाँ पे जो किया गया, जो ये सीए लाया गया, अगर साहब जो बाहर के लोग हैं, धर्म से पीड़ित हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको ला रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप मेहमान में भी मुसलमान परेशान हैं, उनको भी जोड़ ले। मैं उनसे निहायत अदब से ये पूछना चाहता हूं कि जनाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक जो भी आपने संविधान के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ, हमारे संविधान के साथ, परम पूज्य बाबा साहब के जो बना हुआ संविधान था, उसके संविधान के साथ अगर अब छेड़छाड़ की तो ये मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, सरदार समाज, हमारे जितने भी समाज हैं, हम सब एक हैं। आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको चैन से रहने नहीं देंगे इस भारत में। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस वक्त हूं मैं भोपाल में। भोपाल का एक इलाका है जो इंद्रपुरी के आसपास का इलाका है और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ एक अपनी सभा कर रहे हैं, जहाँ पर अब के एनआरपी और तब के एनआरसी और सीए यानी कि सीए भी अब के सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपनी बात रख रहे हैं। आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं, बैरिकेड्स पुलिस ने लगा दिए हैं और बड़े शांति से, बहुत पीसफुली यहाँ पर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जानकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि एनआरसी या एनआरपी है क्या, सीए है क्या और किस तरह से इस देश के संविधान के लिए वो खतरनाक है, किस तरह से इस देश के संविधान से वो खिलवाड़ है। ये सब मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस लड़ाई में क्यों आए और वो इससे क्या समझते हैं और कब तक वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम बात करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद हलीम। अच्छा, एनआरसी अब उसको एनआरपी कर दी है गवर्नमेंट ने, नाम बदल दिया है, काम वही है जी, आपको पता ही होगा। तो आप लोग सब लोग एनआरसी के विरोध में यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल, है ना, सीए के विरोध में आए हैं। बिल्कुल। क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहला कारण बताइए। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान के विरोध काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं कि जो भारत का मुसलमान है उसको इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इस बात के लिए तो उनसे नहीं डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। अच्छा, उनसे हम नहीं डर रहे, हमसे वो डर रहे हैं। अच्छा। कि इनको अलग करें। आपको अलग करने की बात हो रही है जी। अच्छा, वो हमसे डर रहे हैं क्योंकि हमें अलग करना चाह रहे हैं वो। हम उनसे नहीं डर रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं डरते। ठीक है, और लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से भी बात करेंगे। आ जाइए, कुछ युवा भी हैं मेरे साथ। एनआरसी और एनआरपी को लेकर के आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं, वहाँ से केंद्र सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो लोगों को बरगला रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो लोगों को बरगला के जबरदस्ती विरोध कराया नहीं। ये हकीकत बात है ना। आप देखिए, जहाँ भी प्रदर्शन हुआ, जेएनयू में हुआ, तो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे साहब। जेएनयू में हुआ, एएमयू में, वहाँ प्रदर्शन करा, क्या करा लोगों? पुलिस वालों के ऊपर से लाठी चलाई, पुलिस वालों ने पब्लिक को मारा, कितने लोग की मौत हुई। न्यूज़ वालों ने भी नहीं चलाया, किसी ने सपोर्ट नहीं करा है। न्यूज़ वालों को तो बोल जाइए, वो तो 10 रुपए में बिक चुके हैं। वही है ना कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। वो सत्ता के हाथों बिक चुके हैं, उनको सारे सत्ता के हाथे बिके हुए। जो करना है हमें खुद युवाओं को करना है, यहाँ के जो भी मुसलमान है उनको करना है जी। ये संविधान की लड़ाई है। आप ये बताइए कब से चालू हुआ है? या 70 साल का आप सबूत मांग रहे हैं। 70 साल का सबूत कहाँ से ला के देगा इंसान? जिसका कोई नहीं है उस कहाँ से ला के देगा इंसान? आप ये एनआरसी आपने चालू करा है, आपने जो चालू करा है बाहर के जितनी भी पब्लिक है उनके लिए, उनके खिलाफ चालू कर दिया है। आपने एक समाज के खिलाफ ही डायरेक्ट आपने संसद में बिल पास कर दिया कि मुसलमान समाज, बाकायदा लिखा हुआ है, मुसलमान समाज का बाहर का कोई भी पब्लिक आएगा उनको अंदर नहीं रखा जाएगा। आप सबको ही मना कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। समझने वाली है कि जिनको ये कहा जा रहा है, जो सरकार ये कह रही है कि कि लोगों को सीए की समझ नहीं है। देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। सरकार कैसे ये दावा कर सकती है?
सरकार कैसे ये दावा कर सकती है कि इस देश का नागरिक बेवकूफ़ है? सरकार कैसे ये दावा कर सकती है कि इस देश के नागरिक को संविधान की समझ नहीं है? सरकार कैसे ये दावा कर सकती है? वन बाय वन सबसे बात करेंगे। अभी लेक्चर होने दो, बात करते हैं इसमें। अभी यहाँ पर कुछ लोग संविधान के प्रति लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि संविधान है क्या, ये एक्ट क्या है और क्यों ये खतरनाक है, क्यों ये संविधान के विरोध में है, क्यों संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल का वायलेशन ये कर रहा है, इसको भी यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक जेन्युइन डिस्कोर्स यहाँ पर चल रहा है, एक शानदार डिस्कोर्स यहाँ पर चल रहा है, बहुत पीसफुल और बहुत अच्छे तरह से लोग इसको सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई इस तरह की नारेबाजी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वाली है वो शर्म करने वाली बात यह है कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया नोएडा में बैठ करके रोज शाम को हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट कराती है और उसके खिलाफ लोगों को जो समझ है उसको देखिए। यहाँ पर लिखा गया साफ साफ बाइकॉट रिजेक्ट गोदी मीडिया। ये शर्मनाक है कि इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कथित रूप से जो है वो इस तरह से 10 रुपए में सत्ता के हाथों बिक चुका है कि वो उसके खिलाफ लोग लिख रहे हैं। अब सोचिए कि किस तरह का मीडिया कवरेज हो रहा है और किस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा है। यहाँ पर कुछ युवा है जिनकी उम्र 22 से 24 साल है और इनको इतनी समझ है कि वहाँ पर शाम को जो रोज डिबेट कराई जा रही है वो इस देश के जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए और इस देश के संविधान के लिए खतरनाक है। इस चीज़ को यहाँ का युवा समझता है और इसलिए प्ले कार्ड लेकर आए हैं, शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ लिखा है NRC रिजेक्ट, CAA रिजेक्ट गोदी मीडिया, मोदी चोर है, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? शारिक खान नाम है मेरा। शारिक, आपने लिखा हुआ है रिजेक्ट गोदी मीडिया। ये चीज़ जब आप लिख रहे हैं ये दिमाग में आपके कैसे आता है? हमारे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि पूरी मीडिया है ना मोदी से ही मिली हुई है। पूरा प्रचार जो करा है मीडिया ने ही करा है, इसलिए जीते क्योंकि ना गवार प्रधानमंत्री है हमारा। अच्छा। ना पढ़ना लिखना आता ना कुछ आता, फिर भी है ना लिख दिया कि ना NRC नहीं चलेगी, केब नहीं चला। उनको खुद मतलब नहीं मालूम इसका, आप उनसे मतलब पूछ लीजिए। मैंने हाँ देखा था, उनको खुद मतलब नहीं मालूम तो वो हमें क्या बताएंगे? वो हमें देश से निकालेंगे, वो हमें, उनको खुद नहीं मालूम कि हम क्या हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा जो हमारे हिंदुस्तान की मीडिया है ये हिंदुस्तान की मीडिया नहीं है, ये मोदी की मीडिया है, ये कैसी मीडिया है? एक मिनट सामने से। आप फॉरेन के रूल को फॉलो करो, आप देश को नंबर 1 बनाना चाह रहे हो और मोदी की जो मीडिया है वो नंबर 10 पे भी नहीं आएगी हमारी। जो सत्ता में लोग हैं पहले आप ये पता कर लो वो कितने क्वालिफाइड हैं, बाद में आप मीडिया में आओ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको NRC मालूम नहीं है, CAA मालूम नहीं है और अब NRP निकाल दिया, NPR निकाल दिया। ये सिर्फ जो हुआ है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हुआ है, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि HM का मीटर बने, हिंदू मुस्लिम का मीटर बने, लेकिन मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं, इतना बेवकूफ़ तबका नहीं, इसमें बहुत एजुकेशन पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है जिन्होंने सारे धर्मों को इकट्ठा करा और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। और ये आवाज़ उठेगी, जब तक नहीं उठेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का वायलेशन ये किस तरह से है, आप कैसे समझाओगे अपने लोगों को और खास करके जो लोग आपको देख रहे हो कैसे? ये लोग क्या है, ये लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं जब से, तो ये लोग ना तो संविधान को मानते ना कानून को मानते। ये लोग इनको जो करना है वो करते हैं, इनको संविधान से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं। बिल्कुल ये हम लोगों के खिलाफ है और हर गरीब के खिलाफ है। जिस वोटर ID से आप वोट लेते हो और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हो उसको उसमें आप शामिल नहीं कर रहे, आधार कार्ड को आप शामिल नहीं कर रहे। इस देश की 90% जनसंख्या गाँव में रहती है, अशिक्षित है, वो कैसे प्रूव करेगी? और मान लीजिए एक पिता की 3 संतानें हैं और वो तीनों संतानें अलग अलग स्कूल में पढ़ी हैं, तो उनके फादर का नाम भी अलग अलग मिलेगा। एक का मोहम्मद आजम, एक का मोहम्मद आजम खान, तो एक का MD आजम, तो उनको भी ये बाहर कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए हम लोग इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं। ये बहुत बारीकियां हैं जो समझने वाली हैं। वकील साहब हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और किस तरह से अगर एक जो खास चीज़ इन्होंने बताया कि अगर एक बाप की 3 संतानें हैं और तीनों अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं जो नेमिंग होता है, नेमिंग का जो टाइटल होता है वो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल जाता है और उस वेरिएशन के आधार पे वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो उन्हीं का लड़का है और इस आधार पे सरकार उनको कैसे बाहर कर सकती है। ये एक जो फैक्ट है। और एक जो विशेष रूप से जो सबसे खतरनाक ट्रेंड इस पूरे एक्ट में ये है कि ये पूरी तरह से डायरेक्टली एक कम्युनिटी पे अटैक कर
कर रहा है और ये मैसेज उस पर्टिकुलर कम्युनिटी तक पहुंचा है कि उस पर अटैक है। तो ये इससे इस चीज़ को समझाना पड़ेगा और अभी तक सरकार ने खुल करके इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी है। घुमा फिरा कर ही इस बात को कहा गया है एनआरसी का नाम बदल के एनपीआर कर दिया जाए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना लो या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना लो, बात एक ही है। और इस बात को जो धरातल पे जो लोग रह रहे हैं, जो आम लोग हैं, उस इसको समझ रहे हैं कि ये खतरनाक हो रहा है और ये संविधान के खिलाफ है। और सबसे खास चीज़ जो मेरे को सुनने को मिली इस पूरे प्रक्रिया में जब मैं कवरेज कर रहा था, लोगों ने यहाँ से जब बोलते हुए ये कहा कि ये कोई एक ऐसा पर्टिकुलर विरोध प्रदर्शन नहीं है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के, ये एक विरोध प्रदर्शन इसलिए है जो संविधान को बचाने के लिए है। इस विरोध प्रदर्शन में कोई एक विशेष कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, इस संविधान को बचाने के लिए तमाम कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग इस मंच पर थे। इसी तरह के तमाम कवरेज के लिए, भोपाल से और एमपी से जुड़े तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए द लोकनीति के साथ आप बने रहें। आप देख रहे थे द लोकनीति। धन्यवाद।